तो गाइस अभी हम ये जंगल सफारी के सामने में हैं और ये कुछ सामने का एंट्री गेट दिख रहा होगा सामने में, उसमें एंट्री करके जाएंगे। पहले हम कटाएंगे टिकट। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर में। तो अभी टिकट काउंटर में आ गए हैं और थोड़ा आगे में चलते हैं। ये कुछ मेन रोड के साइड में ही टिकट काउंटर बना हुआ है। तो इसमें टिकट का पता नहीं, दो कैटेगरी का टिकट रहता है। इसमें एक एसी और इसमें एक नॉन एसी रहता है। तो एसी का भी बॉस का टिकट मिल जाएगा और नॉन एसी का भी बॉस का टिकट मिल जाएगा। तो कुछ तो आप लोग देख सकते हो मंडे क्लोज लिखा हुआ है, ताकि ये मंडे के दिन अब बंद रहता है। तो जब भी आना मंडे को नहीं आना, मंडे को क्योंकि बंद रहता है। तो ये टिकट का कुछ समथिंग अराउंड 100 रुपये बोल रहे हैं एक टिकट का। तो ले लिए हम लोग 2 टिकट। ये कुछ दिख रहा है आपको, ये वेटिंग हॉल है। जैसे टिकट कटाओगे ना, आके यहाँ वेटिंग कर सकते हो बॉस के लिए। वेटिंग हॉल में ही आपको वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत भीड़ रहता है। देख सकते हो आप, जू के लिए, जंगल सफारी के लिए हम निकल चुके हैं। बस में जा रहे हैं। तो आगे दिखाएंगे क्या क्या है इसमें जंगल सफारी में। तब तक के लिए वीडियो में बना रहे। तो गाइस ये जो दिख रहा है बैक साइड में आपको बस, इसमें जंगल सफारी के लिए बुकिंग है। जंगल सफारी के लिए ये बस में जाना पड़ता है। और हम तो जू के लिए लिए हैं, तो जू के लिए ये जो सामने में लगा हुआ है उस टाइप में जाना पड़ेगा जू के लिए, क्योंकि यह जो टिकट काउंटर है यहीं से 1-1.5 किलोमीटर बाकी है उसका, जू और जंगल सफारी। तो इसमें जू के लिए हम ये बस में चलेंगे, और जो सफारी का टिकट ले रहे हैं तो सफारी के लिए ये बस में जाना पड़ता है। तो आइए चलते हैं। आपको सामने में दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रिच है। ये बस ये केज में 2 ही हैं ऑस्ट्रिच। उसका साइज भी बहुत बड़ा है, कम से कम एक ही का 2-3 क्विंटल से ज़्यादा होगा एक का वजन। आप देख सकते हो वीडियो में।
ये देख सकते हो चिड़ियाघर जू लिखा हुआ है। ये जो है मैप है, कौन सा जानवर कौन सा एरिया में है, तो आप ऐसे घूम घूम के देख सकते हो मैप के जरिए। तो आगे हैं रॉयल बंगाल टाइगर, बाबा तो शायद उम्मीद है दिख जाए रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए आगे में देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं, पता नहीं अभी 3 बजा हुआ है, धूप के टाइम है, नहीं आएगा नहीं आएगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक टाइगर बस बैठा हुआ है सामने में, थोड़ा सा जूम करो तो हाँ अभी आपको दिख रहा होगा रॉयल बंगाल टाइगर। फिलहाल केज में 2 ही है, तो दिख रहा है आपको एक ही है। तो ये एक ही है जो बस पानी में बैठा हुआ है, आप देख सकते हो रॉयल बंगाल टाइगर। तो हम और एक केज में आ गए हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा वाइट लेपर्ड है, 2 ही है इसमें। ये केज में, एक केज में और एक है, और दूसरे साइड में और एक केज में है। तो ये दोनों ही वाइट लेपर्ड है, आप देख सकते हो। ये हालांकि ये केज में रखे हैं 2 साइड में एक एक करके। तो अभी आ गए हैं हिमाचल भालूवाड़ा। यहाँ जो है हिमाचल भालू है, तो बाहर नहीं है, बस अंदर गुफा में ही है, छुपा हुआ है। तो आपका ये ब्लैक जैसे स्पॉट दिख रहा होगा, यही बस बैठा हुआ है धूप में, तो बाहर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ और एक आ गए हम लोग। ये क्या है, नील गाय देख सकते हो, ये इंडियन नील गाय हैं ये। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये लक्कड़बग्गा है, तो हालांकि ये भी गुफा के अंदर में ही है, तो नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर है 3 लक्कड़बग्गा। हम सुबह आए थे तो देख रहे थे, तो तीनों हैं। और ये क्या है, गोर इंडियन भैंसों, ये इंडियन भैंसा है, आपको दिख रहा होगा इंडियन भैंसा। तो ये बस 2 ही है कैच के अंदर में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इंडियन भैंसा। तो ये तो हमारा जो लोकल गाँव का भैंसा से थोड़ा अलग है, उसका कुछ अलग ही दिखता है गांव का भैंसा से। ये आपको दिख रहा होगा, हालांकि धूप के टाइम में इतना ब्लैक दिख रहा है। तो आपको जूम करके एक बारी मैं दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। तो ये बस 2 ही है, 2 ही है बस, ये दिख रहा होगा सामने में। थोड़ा सा जूम कर दो, यहाँ आपको दिख रहा होगा भाई, देखो ये थोड़ा ये गाँव का जैसा अलग दिख रहा है। ये थोड़ा वाइल्ड ही है, ये भी वाइल्ड भैंसा है ये, आप देख सकते हो। तो अभी हम जंगल सफारी में घूम रहे हैं। देखते हैं ये कम से कम 2-3 किलोमीटर में लगा हुआ है इसका जो है ग्राउंड प्लेस। तो देखते हैं, चलिए क्या क्या है इस जंगल सफारी रायपुर। ये जो है ब्लैक बॉक, ये कृष्ण मृगा बोलते हैं उसको। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कृष्ण मृगा। शायद यहाँ भी बहुत सारे हैं, तो ये धूप के टाइम में है, कुछ दिख ही नहीं रहा है अच्छे से।
तो आपको जूम करके एक बार दिखाते हैं क्रूज नंबर का। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हिप्पो है, ये बाहर से इंपोर्टेड किया गया है। हिप्पो का बस 4-5 ठो है, ये दिख रहा होगा। बस इतना धूप है कि ये पानी के अंदर में ही रहते हैं। बस 1-2 का सिर नज़र आता होगा, दिख रहा होगा आपको। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हिप्पो को। ये दिख रहा होगा ऊदबिलाव है। ये जो है पानी के अंदर में ही रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बस बाहर आते हैं और फिर पानी के अंदर में ही चले जाते हैं। और हालांकि हमको नहीं दिखा ये ऊदबिलाव, तो ये और थोड़ा आगे चलते हैं, शायद दिख जाएगा। ये है इंडियन रॉक पाइथन। तो ये ग्लास के अंदर में ही है, शायद ही नहीं दिख रहा है। तो ये इंडियन रॉक पाइथन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे स्नैक हैं, तो यहाँ धूप के टाइम में सब अंदर में ही हैं। जितने भी स्नैक हैं हमको नहीं दिख रहा है, बस उसका बोर्ड लगा हुआ है सामने में, आप देख सकते हो ये कौन कौन सा स्नैक है। तो दिखाते हैं आपको। ये तो हालांकि अंदर में ही, ग्लास के अंदर में है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बेम्बू पिट वाइपर स्नैक भी देखने को मिल सकता है आपको। ये हालांकि ये भी धूप के अंदर में ही, बस जितने सारे स्नैक है, हम 3 बजे आए हैं तो कोई भी स्नैक नहीं दिख रहा है, बस अंदर में ही है स्नैक। तो शायद आप आओगे तो देखने को मिल सकता है। आपको दिख रहा होगा ये मैप में जितने सारे स्नैक लगा हुआ है, सब यहाँ अवेलेबल है। तो आओगे तो आपको देखने को मिल सकता है। जितने स्नैक है ये मैप में लगा हुआ है, इतने सारे पूरा स्नैक अवेलेबल ही हैं इस जू के अंदर में। हालांकि यहाँ जू के अंदर में ही बना हुआ है, बोटिंग के लिए सुविधा किया गया है। और बोटिंग भी अच्छा खासा बड़ा बोट दिया हुआ है, जैसा कि 15-20 लोग होंगे तो ही चलता है ये बोट। और यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, बोट का भी मज़ा ले सकते हो यहाँ जू के अंदर में, जंगल सफारी में। तो आप देख सकते हो ये बड़ा जहाज है, एक छोटा भी है, और कम से कम 2-3 जहाज है, ऐसे बोटिंग कर सकते हो इसमें। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको देखने के लिए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दिए, ताकि मैं और एक ऐसे नया वीडियो लाता रहूँगा। Came here to party.